अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आइए कुछ नया जानते हैं। सीरीज़ में आज हम लोग जानेंगे मकसद और नस्बुल ऐन में क्या फ़र्क है। ये वीडियो भी आपकी फरमाइश पर तैयार की गई है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने सवाल किया था कि मकसद और नस्बुल ऐन में क्या फ़र्क है, तो यकीन माने इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद जो कुछ सामने आया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क़वायद की तरफ देखें तो मकसद का मानी क्या है? क़स्द करने की जगह, वो जगह जहाँ का इरादा हो। मतलब, मुद्दा, मुराद, नीयत, इरादा, मंशा, मानी, ये सब आया इसमें। यहाँ देखेंगे क़स्द करने की जगह, वो जगह जहाँ जाने का इरादा हो, यानी वो जगह जहाँ का इरादा हो वो मकसद है। यानी मकसद में ये हम ले सकते हैं कि एक इरादा करें और एक जगह है जिसको पा लेने का इरादा करें, यानी किसी मंजिल को हासिल कर लेने का इरादा करना ही मकसद कहलाता है। तो मकसद के बारे में तो आपने जान लिया, किसी चीज़ को पा लेना ये मकसद है हमारा, किसी चीज़ को पा लेना। और नस्बुल ऐन के बारे में बात करें तो नस्ब का मानी पहले देखें, खड़ा करना, कायम करना, बर्पा करना, ज़बर ज़ेर की अलामत, ये सब आता है। उसके बाद नस्बुल ऐन में आता है असली मकसद, दिली मंशा, उसूल, और इसी से नस्ब करना भी आता है। नस्ब करना मतलब खड़ा करना, गाड़ना, बर्पा करना, कायम करना। तो नस्बुल ऐन आपने देखा कि असली मकसद को कहते हैं। ऐन असली, नस्ल और नस्ब यानी मकसद, असली मकसद को नस्बुल ऐन कहते हैं। तो आखिर दोनों में क्या फ़र्क हुआ, तो हम इसको मिसाल के साथ जानेंगे। पहले मकसद का जुमला है, मेरा मकसद है कि उसे कामयाब बनाऊं। मेरा मकसद है कि वक्त पर निसाब पूरा करूं। उसे खुशहाल बनाना मेरा मकसद है। मेरा मकसद पैसा बचाना है। मेरा मकसद ये है कि शाम होते ही लौट आऊं। और नस्बुल ऐन का जुमला जब आप देखेंगे तो ये इस तरह है कि आखिरत को संवारना मेरा नस्बुल ऐन है। इम्तिहान में कामयाब होना मेरा नस्बुल ऐन है। और वालदैन की रज़ामंदी मेरा नस्बुल ऐन है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, वालदैन की रज़ामंदी मेरा नस्बुल ऐन है। इंसान का मकसद कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक इंसान एक वक्त में कई मकसद रख सकता है। जैसे सुबह उठा, उसका मकसद कुछ और रहा, और एक साथ कई मकसद में वो काम भी किया, कई मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन नस्बुल ऐन जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। नस्बुल ऐन के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। नस्बुल ऐन के लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। अब मकसद के लिए इंसान कुर्बानियाँ नहीं देता है, मकसद के लिए मेहनत करता है उसको हासिल करना। थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ हो सकती हैं, लेकिन नस्बुल ऐन है वो ये है कि इंसान उसके लिए सब कुछ को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अब यहाँ देखिए, वालदैन की रज़ामंदी मेरा नस्बुल ऐन है। अब वालदैन की रज़ामंदी कैसे हासिल हो सकती है? नस्बुल ऐन है वालदैन की रज़ामंदी, तो इसमें बहुत सारे मकासिद होंगे, बहुत सारे काम करने होंगे। जैसे वालदैन की खिदमत, वालदैन की देखभाल, वालदैन से मोहब्बत, वालदैन से मशवरा करना, वालदैन को ख़ास होने का एहसास दिलाना, ये बहुत सारे काम हैं। अगर इन सभी काम को एक साथ किया जाए, इन सभी कामों पर तवज्जो दिया जाए, तो फिर वो नस्बुल ऐन को हासिल कर सकता है। तो यहाँ मकसद और नस्बुल ऐन देखा जाए तो दोनों एक ही तरह का लफ्ज़ है। मकसद बहुत आसान जो इसका ये है कि मकसद उमूमी होता है, नस्बुल ऐन ख़ास। मकसद कुछ भी हो सकता है, मकसद एक साथ आपके कई मकासिद हो सकते हैं, लेकिन नस्बुल ऐन आपका एक ही होगा। आपकी ज़िंदगी का मकसद, लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये जुमला दुरुस्त नहीं है। इसको कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन क्या है। मकसद है ये अमूमी है, लेकिन नस्बुल ऐन है ये बिल्कुल ख़ास है। हमारी ज़िंदगी का मकसद बहुत सारा है, बहुत सारे मकासिद हैं हमारी ज़िंदगी में, जिसको बहुत सारे मकसद हैं जिसको पूरा करना है। बहुत सारी मंजिलें हैं जिसको हासिल करनी है, एक ही मंजिल तो नहीं है। लेकिन नस्बुल ऐन जो होगा वो नस्बुल ऐन कोई एक ही होगा।
एक साथ कई नस्बुल ऐन नहीं हो सकता। तो यहाँ आप देखें इसका निचोड़ जो सामने आया है वो ये है कि मकसद उमूमी होता है और नस्बुल ऐन ख़ास होता है, बस यही फ़र्क है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।